हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, कल इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। अब उसी की एक्सरसाइज करेंगे 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट उसका ए है 36। तो 36 का आपको स्क्वायर निकालना है। इसको कैसे लिखेंगे? 36 स्क्वायर, इसका मतलब होता है 36 मल्टीप्लाई 36। अब जब हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1296। जिनको नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, तो मल्टीप्लाई करके साइड में देख लें। ओके, ऐसे ही बी क्वेश्चन है। बी क्या है? 48। तो 48 का स्क्वायर तो क्या होगा? 48 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू आंसर कितना होगा? 2304। फिर सी क्या है? 4/13, मतलब 4/13 का स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 13 मल्टीप्लाई 13। तो 4 4 16 और 13 मल्टीप्लाई 13 169 होता है। और डी है आपका 2/7, यानी कि 2/7 का होल स्क्वायर लिखते हैं हम ऐसे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा? 4/49। अब सेकंड क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है, सेकंड का ए है 2025। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हम फैक्टराइज करेंगे। 2025 को हम फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में 5 है, या तो ये 5 से जाएगा या ये 3 से जाएगा। तो हम सबसे पहले 5 से करते हैं। तो 5 4 40, 0 5 5 25। फिर से 5 से 5 8 40, 5 1 5, 81 आया। अब 81 किसकी टेबल में आता है? 9 पे। 9 नहीं लिखते हम, 3 लिखेंगे यहाँ। 3 2 6, 3 7 21। फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब देखो, एक आपका क्या आया? 5। फिर एक आपका क्या आया? 3। फिर आपका क्या आया? 3। ठीक है, पेयर्स बनाते हैं ना। पेयर्स बना के हम 1 बाहर निकालेंगे। तो 5 5 में से एक 5 बाहर आया, 3 3 में से एक 3, 3 3 में से एक 3। तो कितना आंसर आएगा? 5 3 15 और 15 3 45। तो ये क्या है? ये आपका, इसका आप आंसर लिखोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हमारा फाइंड आउट हुआ है। नेक्स्ट इसी का हम बी वाला करेंगे क्वेश्चन। तो बी वाला क्या है? 10584। देखो, अब हम इसको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4। फिर 2 से देंगे। 2 2 4, 2 6 12। डिवाइड कर रहे हैं हम। 2 4 8, फिर 2 6 12। फिर से 2 से देंगे। 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6। अब लास्ट में 3 आया है, तो हम 3 से देंगे। 3 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, फिर इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 4 12, 3 4 12, 3 7 21। सॉरी, 3 1 3, सॉरी। ठीक है, ये 3 1 3। फिर से 3 से जाएगा। 3 1 3, ये 14 हो जाएगा। 3 4 12, ये 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 7 21। फिर से 3 से जाएगा, कितना होगा? 3 4 12, 3 9 27। फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, 7। तो देखो, ये एक 2 बाहर आया, ये 3 बाहर आया और ये 7 बाहर आया। पर
2 और 3 हमारा बच गया, ये पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर हम इसका अप्रॉक्सीमेटली जो फैक्टर निकलेगा तो हम इसका आंसर लिख देंगे इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे कि 2 का क्यूब, ये लिखना है 2 का क्यूब निकल रहा है, 3 का क्यूब निकल रहा है, 7 का स्क्वायर निकल रहा है, ये आपके फैक्टर्स निकल रहे हैं। अब सी है 7056, इसका निकालेंगे हम फैक्टर, ऐसे ही निकालेंगे 7056 का जैसा भी निकाल रहे हैं। तो 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 4 1 आया, किससे जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, फिर 7, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स निकला आपका 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। अब देखो पेयर निकालना है, ये देखो परफेक्ट पेयर्स निकल रहे हैं आपके, तो परफेक्ट पेयर निकलेंगे। तो परफेक्ट पेयर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 एंड 7, तो आंसर कितना आएगा आपका 84 आएगा। तो ये क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर में आप लिख दो परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का क्वेश्चन है 5 3 7 6, ये आप खुद निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो 1 3 एंड 1 7 और यहाँ पर पावर 7, यानी इसमें से एक 2 बच रहा है, एक 3 एक 7 है, पेयर नहीं बन रहा है। तो क्या लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप सारे बच्चे खुद से इसके फैक्टर्स निकालेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करके दूंगी। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर with which the following number should be multiplied so that the product is perfect square। उसका A है 1728, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है हमको। जैसे अभी तक हम फैक्टर कर रहे थे वैसे ही करके एक मैं बता दे रही हूँ, वैसे ही करना है आपको। पर फैक्टराइज निकालना है तो 2 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 4 आएगा, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 0 आएगा, 2 8 ज़ा 16। बहुत बार हम मिस्टेक करते, देखो साइड में डिवाइड करके देखो, 2 1 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर ये 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लेंगे तब ये 16 आएगा, इसलिए ये 0 आएगा। फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो क्या हुआ 2 की पावर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 है। फिर 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 3 है, तो इसमें हमको कितना 3 की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर तो 6 है, पर यहाँ पर कितना है 3 की पावर, 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो क्या है, ऑड नंबर है, हमें इवन बनाना है। 6 इज इवन है और 3 इज ऑड है, हमें इसे ऑड बनाना है, तो हमें 1 3 की ज़रूरत है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर
स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई इज 3, क्योंकि हमें क्या है, हमें 1 3 की ज़रूरत है। ऐसे ही हम बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी वाला क्वेश्चन क्या है, 5 1 0 3। इसका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 पावर 3, ये आपका आएगा आंसर। ओके, ये अलग है, 7 की पावर 3 आएगी, यानी 7 में क्या ज़रूरत है, एक 7 की ज़रूरत है। तो इधर क्या हो जाएगा आंसर आपका, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई इज 7, क्योंकि हमको 7 नंबर की ज़रूरत है। ये फैक्टर हम आपको खुद निकालना, जब निकालेंगे तभी प्रैक्टिस होगी। फिर सी है 4 3 7 5, इसका फैक्टर निकालोगे तो होगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ठीक है, तो इधर भी 7 की ज़रूरत है, यही आंसर आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई इज 7। देन डी वाला हम करेंगे। डी क्या है, 3 6 7 5। ठीक है, चाहो तो इसको मैं बता देती हूँ, 2 आप खुद से सॉल्व करेंगे, 2 मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, लास्ट में 5 है, किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, फिर ये 2 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और ये 1 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 है, देखो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर 3 2 ज़ा 6 आएगा और 3 5 ज़ा 15। फिर ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, कितना आया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, आंसर में क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 3 होगा। देखो 3 की पावर कितनी, 1, एक ही 3 है, पेयर बनाने के लिए 3 की ज़रूरत है। तो स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई बाय इज 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, वही हमको सॉल्व करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, वही हमको क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। तो कौन सा ओरिजिनल नंबर होगा जिसको हम डिवाइड करने पर हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12960। तो 12960 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 6 ज़ा 12, टू 4 ज़ा 8, फिर 2 8 ज़ा 16 0, फिर 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 0 का 0, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0, 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8 0 5, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, फिर ये 10 हो जाएगा, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, फिर 1 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से देंगे, 3 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब 3 की टेबल 15 आता है, तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5।
ठीक है, तो हमको क्या मिला 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें कौन सा ऑड एक्सपोनेंट चाहिए हमको। यहाँ पर लिख लो ऑड एक्सपोनेंट कौन सा है, आर 2 एंड 5। ठीक है, तो आंसर, यहाँ मैं आंसर लिख रही हूँ। आंसर में हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला। बी का है 2700। इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे ऐसे ही, तो इसका फैक्टर निकलेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो इसमें कौन सा प्राइम फैक्टर चाहिए हमको, 3 चाहिए। या तो आप डायरेक्ट लिख लो या आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर प्राइम फैक्टर विथ एन ऑड एक्सपोनेंट इज 3। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड बाय 3। यह आपका आंसर है। या तो आप ऐसा लिखो या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर टू भी डिवाइड बाय। ये लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके स्कूल में जैसा बताया, अगर बोलते हैं कि ये वाली लाइन भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला। ठीक है, तो सी वाला में क्या है 1 1 2 0 0। इसके क्या फैक्टर निकलेंगे, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 होगी। तो देखो हमको एक 7 कम पड़ रहा है, तो आंसर में लिख लो स्मॉलेस्ट, ये आपको हर बार लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट है डी 8820। फैक्टर्स की बहुत प्रैक्टिस करना है, फैक्टर निकालने ही हैं आपको खुद से। जब आप खुद से निकालेंगे तभी आपको उसका परफेक्ट आंसर मिलेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 एंड 7 का स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या कम है, 5 कम है, तो बस इसका आंसर आप लिख दो स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड बाय 5। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे मैथ्स तभी आपको बनेगा। मैं आपको करके दिखा सकती थी, पूरा करके दे सकती थी, एक एक सारे फैक्टर्स भी निकाल सकती थी, पर आपको खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़े ही आपको फैक्टर निकाल के दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके साथ हमारा 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। थैंक यू।